नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं देश में जो बेरोजगारी की स्थिति जो दयनीय बनी हुई है, लगातार जो है बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और जो है निवेश का भी जो है मामला बहुत ही बड़ा गंभीर बनता जा रहा है। इसी को देखते जो है सरकार जो है रोजगार बढ़ाने को लेकर के जो है 1 लाख करोड़ रुपया जो है 23 मंत्रालय के द्वारा जुटाने का काम किया जाएगा, क्योंकि कोरोना से संकट से जो है अर्थव्यवस्था को उबारने और बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने जून महीने में कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा जी के नेतृत्व में सचिवों का एक समूह बनाया था। सचिवों के समूह ने सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के अधीन आने वाले विभागों को कहा गया कि निवेश प्रस्तावों को तेजी से अमल में लाएं। इसके साथ सचिवों ने कहा कि अटके विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रस्तावों का निपटारा भी जल्द किया जाए। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी द्वारा किए गए मूल्यांकन में भी पेट्रोलियम मंत्रालय के सबसे अधिक निवेश की संभावना पता चला है। रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में लगभग 15,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय में लगभग 15,000 करोड़ रुपये और रसायन और पेट्रोलियम मंत्रालय में लगभग 14,500 करोड़ रुपये का निवेश की संभावना है। और भारतीय देश की इससे जो है देश की विनिर्माण गतिविधियों में भी मजबूती आने की संभावना है और इनपुट जो है खरीद जो है तेज होने की संभावना भी है, देखी जा रही है लगातार दिसंबर माह से। तो चलिए मैं बता दूं कि इस टॉपिक का क्या मुख्य बिंदु से क्या विश्लेषण निकल रहे हैं। तो $60 अरब की निवेश की योजना गैर ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए 2024 तक सरकार ने बनाई है। 15% की बढ़ोतरी एफडीआई के जरिए निवेश में हुई। कोरोना संकट के बावजूद इस साल कोरोना संक्रमित अर्थव्यवस्था को उबारने और बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार ने यह कदम साफ तौर पे सीधे बोला जाए तो उसको उठाया है, ताकि बेरोजगारी को कम किया जा सके और जो है निवेश जो है या इंडियन इकोनॉमी जो है उसको मजबूत किया जा सके। सबसे ज़्यादा तो अभी व्यवस्था है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और ये कोरोना संकट के दौरान भी बहुत लोगों की जो है नौकरियाँ चली गई, तो उसको दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार जो है प्रयासरत है और नई नई निवेश संभावनाओं की तलाश भी कर रही है। और जो भी सेक्टर है सभी को जो है फिर से ऑडिट करवा करके उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कौन कौन से जहाँ पे जॉब की ज़्यादा संभावना है उसको फिर से जो है एकदम तेज़ी से काम करने को कहा गया है, जिससे जो है रोज़गार को बढ़ावा मिल सके। निवेशकों को प्रोत्साहित करने की इसमें सरकार की योजना है। कोरोना महामारी के कारण नए निवेश की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई है। घरेलू कंपनियां उद्योगों द्वारा नया निवेश नहीं हो रहा है। इसके चलते विदेशी निवेश पर भी निर्भरता बढ़ गई है। इसके चलते सरकार ने यह योजना बनाई है कि जिससे घरेलू निवेशक भी एक बार फिर से निवेश करने को आगे आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना संकट के बीच में भी एफडीआई के जरिए होने वाले निवेश में जो है 15% की बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने जो है इस बार जो है इंश्योरेंस में 100% एफडीआई भी कर दिया है, जिससे जो है और भी संभावना व्यक्त की जा रही है। और सेंसेक्स जो है भी देखा जाए तो 2-3 दिन से जो है शिखर पर बंद हुआ है उछल करके। ओएनजीसी जैसे कंपनियां जो है भारतीय कंपनियां हैं, उसके भी शेयरों में भी 4% के करीब जो है तेजी आई है। इससे एक पॉजिटिव न्यूज के देखा जा सकता है। बात की जाए तो टाटा टीसीएस, इन्फोसिस और हिंदुस्तान लीवर जैसी बड़ी कंपनियों में शेयरों में तेजी के बीच जो है सेंसेक्स जो है काफ़ी बढ़त के साथ जो है उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। निवेशकों की संभावना की पहचान पर भी जोर सरकार ने दी है। डीपीआईआईटी ने कुल 800 निवेश की संभावनाओं की पहचान की है और उसे संबंधित मंत्रालयों के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल के साथ आगे बढ़ाने के लिए साझा किया है। इसका मूल्यांकन में जो है स्टील यानी इस्पात, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और आर्थिक मामले, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण को भी शामिल किया गया है, जिससे जो है निवेश की संभावनाओं को पहचाना जा सके और उसमें निवेश किया जा सके और जिससे लोगों को रोज़गार भी मिले, मैन्युफैक्चरिंग भी तेज़ी से बढ़े और देश का जो है डीजीपी जो है लगातार बढ़े और विकास दर की भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि तिमाही में देखा जाए तो -7% जो है गिरावट बताई गई थी, लेकिन ये तिमाही को देखा जाए
अब जो आने वाली है उसमें कभी टाइम लगेगी, तो उसमें बढ़ोतरी देखने को भी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है एक बार दिखाया गया, क्रिप्टो करेंसी जिसको बोला गया, वो पहले दिखाया गया कि लगभग $30,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर धड़ाम से 19% जो है धड़ाम से गिर गई और 28,000 के आसपास पहुंच गई थी। इससे बाजार में उठाव चढ़ाव जो है होते रहते हैं, उतार चढ़ाव। सरकार ने जो है टैक्स में राहत दी गई थी सरकार को, कोरोना काल के दौरान सरकार के द्वारा। सरकार ने देश में निवेश बढ़ाने के लिए जो है पिछले साल कॉरपोरेट टैक्स है ना, निगमीय कर में जो है कटौती दर कर 15% कर दिया था, लेकिन कोरोना ने इस स्कीम का फ़ायदा नहीं होने दिया और सभी कंपनियां बंद थी, जिससे जो है इसका फ़ायदा जो है कंपनियों को नहीं मिल सका। इसके बाद केंद्र ने 13 PLI स्कीम का ऐलान किया, इसके ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा रही है और जितने भी पुरानी या फिर कंपनियां जो है सभी निवेश की संभावनाओं को तलाश करके फिर से उसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक कंपनी की बात करूँ, निजी कंपनी की, जिसका नाम है जिंदल इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड। इसमें जो है दिसंबर 2020 में जो है रिकॉर्ड 30% और बिक्री में भी 25% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जैसा स्टेटमेंट जारी करके बताया गया था। इन क्षेत्रों में बढ़ेंगे रोजगार। तो मैं बात करूं कि सरकार की तैयारी परंपरागत रोजगार वाले क्षेत्र से हट करके नए क्षेत्रों में भी रोजगार देने की है। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत गैस और रिफाइनरी में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने की है। इसके साथ माइनिंग, हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, IT में बड़े पैमाने पर रोजगार निकालने की कोशिश है। तो होना भी चाहिए, क्योंकि अभी का समय जो है हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग और IT सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा डिमांड हो रहा है। सबसे ज़्यादा बोला जाए तो IT, क्योंकि IT सेक्टर में जो है नई नई संभावनाओं की तलाश हो रही है और हेल्थ में भी जो है अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। आप देखा जाए तो एक उदाहरण के तौर पे गुजरात के राजकोट में जो है एम्स का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी जो है उदाहरण के तौर पे देखा जा सकता है कि जो है रोज़गार भी बढ़ाए जाएंगे और इन क्षेत्रों में जो है रोज़गार निकालने के लिए बड़े पैमाने की कोशिश की जा रही है और देश में जो है विनिर्माण गतिविधियाँ जो है इससे तेज़ी आएगी, मजबूती होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। बेरोजगारी दर जो है लगातार देखने को मिलेगा। तो ये जो मैंने एनालिसिस करके बताया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सरकार की जो व्यवस्था, सरकार की जो तैयारियां हैं, आने वाले समय में देश की GDP में जो है लगातार ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ समय ज़रूर लगेगा लोगों को पटरी पे लाने पे, क्योंकि डीरेल ये सब बोलते हैं ना, वो हो गया था, पटरी से बेपटरी हो गया था इंडियन इकोनॉमी, लेकिन लगातार जो है सुधार हो रहा है सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।